नमस्कार। मैं डॉक्टर ओपी मिश्रा द संकेत लाइव से। आज हम जिस मुद्दे पर आपसे चर्चा करने वाले हैं वो है कि सुप्रीम कोर्ट ने कल सोमवार को कहा कि भगवान को राजनीति से दूर रखा जाए, यानी राजनीति में भगवान को का दखल न लाया जाए। ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश, निर्देश, टिप्पणी, जो भी कुछ कहें, ये है। और ये मसला है आंध्र प्रदेश में तिरुमला तिरुपति मंदिर के बारे में, जिसमें लड्डू को लेकर पूरे देश को आक्रोशित कर दिया गया था। इस विषय पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी पत्रकार आलोक त्रिपाठी जी हैं। मैं उनसे आमंत्रित करता हूं और उनसे ये जानना चाहता हूं कि अदालत ने जो ये टिप्पणी की है कि भगवान को राजनीति से दूर रखा जाए, उसका संदेश क्या है? जी देखिए, जिस तरह से पिछले दिनों ये लड्डू प्रकरण उठा और उसके बाद पूरे देश में एक हलचल पैदा हुई, क्योंकि ये कोई सामान्य घटना नहीं थी, बहुत बड़ी घटना थी। बहुत लोगों की भावनाएं इसमें जुड़ी हुई थी और कहीं न कहीं वो भावनाएं आहत हुई। और यही कारण है कि कोर्ट ने इसको संज्ञान में लिया और कोर्ट ने ये कहा कहा या कह लीजिए कोर्ट को ये कहना पड़ा जी। कि आखिर ऐसी क्या परिस्थितियां थी, आखिर ऐसी क्या मजबूरियां थी कि बगैर कोई जांच पड़ताल किए इस तरह का बयान बाहर आ गया या बयान दे दिया। और चूंकि इससे करोड़ों करोड़ लोग जो हिंदुस्तानी थे, जिनकी भावनाएं वहां जुड़ी हुई थी, वो आहत हुए और उनको लगा कि आखिर जब इस तरह का प्रसाद में इस तरह की चीजें हो सकती हैं, तो अब बचा क्या है। तो कहीं ना कहीं ये बात कोर्ट ने संज्ञान में लिया और कोर्ट को ये कहना पड़ा कि आखिर क्या इसके पीछे मंशा क्या थी, ये बयान देने के पीछे या ये बात उजागर करने के पीछे, जब तक कोई जांच नहीं हो रही थी। तो ये कहीं ना कहीं उनको लगा और उनको लगा कि शायद कहीं इसमें राजनीति तो नहीं है, कोई राजनीति से प्रेरित तो नहीं है, या किसी को फायदा पहुंचाने की बात तो नहीं है जो इस तरह की बात आई। और शायद इसीलिए उन्होंने कहा कि राजनीति से भगवान को दूर रखें। जी जी, क्योंकि ये बात जिसने कही थी वो कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने ये बात कही। और जब उन्होंने प्रेस में ये बात कही तो क्या उनके पास इस बात का कोई सबूत था क्या? नहीं, नहीं, बात वही निकल के आ रही है कि जिस तरह से एक जिम्मेदार पद पे बैठे व्यक्ति ने इस तरह की बयान दिया, वो शायद उसको ये आभास नहीं था क्या कि जिस तरह का हम बयान दे रहे हैं उस मंदिर के बारे में, उस मंदिर के प्रसाद के बारे में, जिसके पूरे देश में एक अलग महत्व है, पूरे देश से जहां लोग आते हैं जो श्रद्धा से, तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं इसके पीछे कुछ तो मंशा रही होगी। क्योंकि जांच पड़ताल के बाद अगर कोई इस तरह का बयान आता है तो सब तो बात समझ में आता है। जी। लेकिन अगर बगैर जांचे हम इस तरह का कोई आरोप लगा देते हैं, तो सोचिए कितने लोग ऐसे होंगे, कितने लोगों की भावनाएं आहत हुई होंगी, कितने लोगों को लगा होगा कि अब जाएं, अगर हम मंदिर में भी इस तरह से दूषित प्रसाद खा रहे हैं, अब हम अपनी व्यथा को लेकर के, अपनी मनसा को लेकर के अब हम कहाँ जाएं। और ये कई कारण रहा। देखिए कि कई मंदिरों में उसके बाद से ऐसे प्रतिबंध लगाए गए कि आप बाहर का प्रसाद लेके नहीं आएंगे, घर का बना हुआ लेके आएंगे या ड्राई फ्रूट लेके आएंगे। तमाम मंदिरों की जांचें शुरू हो गई, प्रसाद की जो दुकानें लगी थी। तो कहीं ना कहीं ये एक कुठाराघात था हिंदुओं की आस्था के ऊपर। ये कोई साधारण बात नहीं थी। तो ये एक बड़ा सवाल उठता है कि आखिर आपने इस तरह का बयान किस मानसिकता के तौर पे दिया, बगैर कोई जांच पड़ताल किए, बगैर कोई निष्कर्ष के। और यही कारण है कि कोर्ट ने इस बात को संज्ञान में लेते हुए इतनी सख्त कह लीजिए और इतनी भावनाओं से जुड़ी हुई टिप्पणी की कि जी आप जी। क्या राजनीति में भगवान को ना रख करके आप राजनीति करेंगे तो इस देश के लिए और सभी के लिए ठीक रहेगा। अगर इसको उस हिसाब से देखें तो सुप्रीम कोर्ट को तो यहां तक कहना पड़ गया कि जिस सरकार का मुखिया इस तरह का बयान दे रहा है, उसी सरकार का मुखिया अगर एसआईटी का गठन करता है
तो क्या उस पे पूर्ण रूपेण विश्वास किया जा सकता है क्या? नहीं, सही बात है कि कहीं न कहीं प्रश्न चिन्ह उठता है कि अगर आप एक जाँच कमेटी बना करके जाँच कराने के बाद उसका जो सैंपल से जाँच होती है और जाँच के बाद जो निष्कर्ष निकलता और निष्कर्ष के बाद अगर आप उस बात को कहते, तो शायद मुझे लगता है कि ये ज़्यादा चूँकि कुछ मामले ऐसे होते हैं जिसमें जल्दबाज़ी नहीं की जा सकती है, उसमें आप पुख्ता तथ्यों के आधार पे, जाँच के आधार पे ही अगर वो बात आप मीडिया के सामने या जनता के सामने रखें, तो सबके लिए हितकारी होगा। लेकिन आप जल्दबाजी में या आप किसी लालच में कह लीजिए, किसी राजनीतिक द्वेष में कह लीजिए या किसी प्रलोभन में, किसी भी कारण से आपने उस बात को इतनी जल्दबाजी में रखा कि बगैर कोई जांच पड़ताल के किसी कोई एजेंसी नहीं जांच की और आपने उसको रख दिया। आपने ये नहीं सोचा कि इसका आम जनमानस पे उसके जो उस मंदिर से आस्था रखने वाले भक्तों के ऊपर कितना गहरा प्रभाव पड़ेगा, जी, जी, जी। कितना अविश्वास लोगों में पैदा हो जाएगा, बिल्कुल। कितनी भावनाएं लोगों की आहत होंगी। शायद मुझे लगता है कि उस जिम्मेदार पद पे बैठे व्यक्ति ने इसका आकलन ठीक से नहीं किया या उसको इसका आभास नहीं था या उसको मुझे लगता है कि इन सब चीजों का आभास था, वो एक राजनीति से कहीं प्रेरित था, उसको लग रहा था क्योंकि राजनीति हिंदुस्तान में जो राजनीति का जो चलन चला है पिछले कुछ समय से देखिए, वो विकास या किसी अन्य मुद्दों की बजाय वो धर्म की राजनीति पे ज्यादा फोकस हो रहा है। लोगों को धर्म के नाम पे कैसे बरगलाया जाए, कैसे उसको वोट बैंक में तब्दील किया बिल्कुल। जाए, जी, इस जी। पे ज्यादा फोकस है और यही कारण है कि पिछले कुछ वर्षों में जितनी भी रैलियां होती हैं राजनीतिक दलों की, मैं किसी एक पार्टी की बात नहीं करता, मैं सभी राजनीतिक दलों की बात करता हूं। और अब देखिए उसमें ज्यादातर जो मुद्दे होते हैं वो जहरीले शब्दों वाले होते हैं, जहरीले डंक वाले होते हैं। तो उससे लगता है कि उनको विकास से बात नहीं करनी, विकास के नाम पे वोट नहीं मांगना। शायद उनको ये भी मालूम है कि विकास के नाम पे वोट नहीं मिलेगा, हमको किस नाम पे वोट मिलेगा, ये बात वो राजनीतिक दल भली भांति जान चुके हैं और यही कारण है कि वो ऐसे मुद्दों को राजनीतिक दल के नेता समय समय पे चुनाव के दौरान या चुनाव के पहले या चुनाव के बाद उठाते रहते हैं, जिसका उस मुद्दे से उनकी पार्टी को फायदा हो सकता है। लेकिन मैं एक बात समझ नहीं पाया, आंध्र प्रदेश में अभी कुछ दिन पहले चुनाव हो चुके हैं, वहां मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू बन चुके हैं। तो ऐसी कौन सी खुन्नस उनकी पूर्व मुख्यमंत्री जगन रेड्डी के साथ थी जो इतना बड़ा उन्होंने गेम किया? इसको आप किस दृष्टि से देखते हैं? कौन सी ऐसी आवश्यकता थी? वहां चुनाव हो चुके हैं, 4.5 साल चुनाव होने नहीं है, तो ऐसा क्या दिक्कत आ गई थी उनको? देखिए ये तो वो राजनीतिक मंशा क्या है ये तो वही जान सकते हैं, लेकिन दो चीजें जो मुझे समझ में आती हैं, एक तो देखिए वो ऐसा मंदिर है जो मुझे लगता है सबसे ज्यादा धनाढ्य मंदिर है बिल्कुल, बिल्कुल, पूरे बिल्कुल, देश में। बिल्कुल। और उस पे आधिपत्य या उस कमेटी या उसमें जो मेंबरान, ये भी एक बड़ा कारण हो सकता है मुझे जो लगता है, जी, क्योंकि इतना ज्यादा वहां पूरे देश से लोग आते हैं और चुपचाप गुप्त रूप से दान देते हैं। सोना चांदी रुपए पैसे मतलब हर चीज दान दे जाते हैं, जिसका किसी को पता तक नहीं चलता है। और ये घटनाएं पिछले काफी वर्षों से चली आ रही हैं। ये एक श्रद्धा और आस्था का मामला होता है, तो ये भी एक कारण हो सकता है। दूसरा एक ये भी कारण हो सकता है कि किस तरह से हम वहां लोगों को इस प्रसाद के में मिलावट के नाम पर बरगला करके एक माहौल खराब कर दें कि देखिए कि किस इसमें क्या क्या हो रहा है। तो ये भी कारण हो सकता है। राजनीति में देखिए, राजनीति की जो नेता है वो किन मुद्दों को किस तरह वो घुमा देंगे, किसका कितना फायदा कहां पे ले लेंगे, ये वो बहुत भली भांति समझते हैं। और राजनीति वो करना है और 24 घंटे वो यही प्लान करते हैं कि ऐसा कौन सा मुद्दा, कौन सी बात निकाली जाए जिससे हम विपक्षी को घेर सके और उसको जनता के सामने ये बेनकाब कर सके कि हमने ऐसा ऐसा कर रहे हैं, ऐसा हो रहा है। क्योंकि ये बड़ा मुद्दा था, पूरे देश से आहत हो सकती थी जनता की भावनाएं। तो जी। मुझे लगता है इससे बड़ा मुद्दा उस दौरान कोई था नहीं और हर व्यक्ति की जबान पर, हर प्रदेश, हर देश में यही एक मुद्दा था कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। तो इसके पीछे कौन लोग हैं या इसके पीछे क्या मंशा थी, क्या साजिश थी, ये लोगों ने आज तक नहीं समझ पा रहे हैं कि आखिर इतना बड़ा मुद्दा इतनी जल्दी मार्केट में कैसे फेंक दिया गया, कैसे लोगों की भावनाओं को आहत करने के लिए उछाल दिया गया, क्या कारण है। तो ये एक बड़ा राजनीतिक स्टंट हो सकता है, राजनीतिक फायदे के लिए हो सकता है, मंदिर पे काबिज होने के लिए हो सकता है, कई कारण हो सकते हैं। ये अगर जांच हो तो उस जांच के बाद ही पता चल सकता है कि आखिर इसके पीछे मंशा क्या रही होगी।
सुप्रीम कोर्ट की मंशा भले ही ये अच्छी रही है कि भगवान को राजनीति से दूर रखें, लेकिन जिस देश में भगवान के नाम पर वोट मांगे जाते हैं, राम और रोम की तुलना की जाती है, जिस देश में मंदिर मस्जिद के नाम पर वोट मांगे जाते हैं, वोट बैंक तैयार किया जाता है, जिस देश में सेना के शौर्य के नाम पर, उनकी कार्रवाई के नाम पर वोट मांगे जाते हैं, जिस देश में जात के नाम पर, धर्म के नाम पर, राम और कृष्ण के नाम पर वोट मांगे जाते हैं, वहां क्या जो शीर्ष अदालत का ये संदेश है वो कितना वाजिब है? क्या ये कहीं अमल में ला जा पाएगा? ऐसा आपको लगता है क्या? नहीं, देखिए मुझे लगता है कि आज के दौर में जो लोगों का विश्वास बचा है वो न्यायपालिका पे ही बचा है। क्योंकि जितने भी अन्य कह लीजिए संगठन है या जितने भी एजेंसियां हैं, सभी पे लोगों की अविश्वास बढ़ता जा रहा है। एक न्यायपालिका ऐसी बची है जहां पे लोग विश्वास करते हैं और कहते हैं कि न्यायालय जो निर्णय देगी वो मुझे मान्य है और न्यायालय ठीक ही निर्णय देगी। तो अगर ऐसे समय में न्यायालय ने कोई इस तरह का निर्णय दिया या इस तरह का वक्तव्य दिया, बयान दिया, तो ये एक चिंता का विषय है और उन राजनीतिक दलों के लिए जो पिछले कई वर्षों से धर्म की राजनीति करते आ रहे हैं या हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते आ रहे हैं, राम रहीम की बात करते आ रहे हैं, कहीं ना कहीं उनको इस पर विचार करना होगा कि हम क्या देश में, इतने बड़े देश में, क्या हम अन्य मुद्दे नहीं हैं, विकास की बात नहीं कर सकते, रोजगार की बात नहीं कर सकते, स्वास्थ्य की बात नहीं कर सकते, या कैसे लोगों को रोजगार मिले, कैसे लोग स्वावलंबी बने, देश कैसे विकास करे। हम अगर इन मुद्दों पे इस पे चर्चा करें और इस पे लोगों से वोट मांगे तो मुझे लगता है उससे सभी का विकास होगा, देश का भी विकास होगा, देश सशक्त होगा। लेकिन राजनीतिक दलों के नेताओं को ये अच्छी तरह से मालूम है कि विकास के नाम पे जनता को बरगलाया नहीं जा सकता, जनता के सामने हम बहुत ज्यादा मजबूती से अपनी बात नहीं कह सकते। जनता जो हिंदुस्तान की जो जनता है वो धर्म के नाम पे आप उसको कहीं पे भी मोड़ सकते हैं और ये पिछले चुनावों में देखने को मिला है। जाति के नाम पे आप उसको कहीं भी बरगला सकते हैं, ये पिछले चुनाव में ये भी देखने को मिला है और यही कारण है कि हिंदुस्तान के राजनीतिक दलों के लिए प्रमुखता से विकास या बेरोजगारी या स्वास्थ्य या शिक्षा या आवास मुद्दा ना हो करके देश की बात करना, देश धर्म की बात करना, जात की बात करना, और जिसके नाम पे पिछले कुछ वर्षों में आप देश की जनता को बरगलाते रहे हैं और सत्ता पर सत्तारूढ़ होते रहे हैं। तो ये एक बड़ा कारण रहा है और यही कारण है कि धीमे धीमे ये जो जहर था वो नीचे से लेके ऊपर तक फैल गया है और ये इतना ज्यादा फैल गया है कि इतनी ज्यादा आपस में कटुता आ गई है कि कोर्ट को भी ये कहना पड़ा कि राजनीति में भगवान को ना लाएं। ये एक बड़ा टिप्पणी है कोर्ट की उन राजनीतिक दलों के लिए जो पिछले कुछ वर्षों से इस तरह की राजनीति को बहुत चरम तक ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। जो अब सोचिए, जो कहा गया कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाए हैं, उनको ये नहीं समझ में आया क्या हम राम को लाए हैं कि राम हमको लाए हैं। ये तो सोचने वाला, लेकिन उन्होंने इतना बोल दिया कि उसमें लोग यही नहीं समझ पाए कि हम राम को लाए हैं कि राम हमको लाए हैं। लेकिन लोगों ने उसमें बड़ा उत्साह से भाग लिया और उसका जो भी प्रतिफल मिल सकता था दिया। तो ये एक बड़ा लेकिन अगर इसको चुनावी दृष्टिकोण से देखें तो नुकसान में हो गया। बिल्कुल, कई बार देखिए कुछ चीजें राजनीतिक दल अपने फायदे के लिए करते हैं लेकिन वो दांव उल्टा पड़ जाता है और जिस तरह से पिछले लोकसभा चुनाव में देखिए कि ये दांव उल्टा पड़ा, तो यही एक कारण है कि राजनीतिक दलों को अगर विकास की बात करके जनता के बीच जाएं और देश के विकास की बात करें, लोगों के विकास की बात करें, बेरोजगारी की बात करें और हम क्या कर सकते हैं और आगे क्या करेंगे जिससे जनता में सशक्त हो, देश सशक्त हो, उसकी बात करें तो ज्यादा ठीक रहेगा। लेकिन चूंकि उससे वोट बैंक नहीं प्रभावित होता है, वोट बैंक तो देश धर्म जाति पे प्रभावित होता है, इसलिए राजनीतिक दलों की भी कह लीजिए मजबूरी कह लीजिए या उनका फायदा समझ में आता है और यही कारण है कि वो उसी पे राजनीति करते हैं। पूरा फोकस, पूरा ध्यान उनका उसी पे रहता है और ये जो प्रसाद का मामला आया या कोर्ट ने जो टिप्पणी की, ये भी उसी नजरिए से देखा जा सकता है। अब आप देख लीजिए ना, इस घटना की कोई जांच नहीं हुई थी, चीफ मिनिस्टर बोल दिए थे और उसके जवाब में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो स्वास्थ्य मंत्री भी है, एक अन्य मंत्री जी हैं, इन सब लोगों ने बयान जारी करना शुरू कर दिया, इसकी जांच होनी चाहिए, ये होनी चाहिए, वो होनी चाहिए। मतलब कौवा कान ले गया, कौवा कान ले गया, ये लेके
और मुख्य मुद्दे से हट गए कि क्या इसकी जांच हुई है, ये बात सामने आई कि नहीं आई है। बिल्कुल, कम से कम ये बात तो पूछनी चाहिए कि आखिर आपने किस वजह से, किस आधार पे इतना बड़ा बयान जारी किया, इतनी बड़ी बात आपने मीडिया के सामने की, इसके पीछे तथ्य क्या थे, आपके पास प्रमाण क्या थे? आप कोई भी बात कह रहे हैं तो उसके पीछे ज़रूर कोई आपके पास प्रमाण रहा होगा, कोई तथ्य रहे होंगे। आपने वो सब चीज़ों को ना दे करके आपने एक पूरे देश में एक माहौल खराब करने का प्रयास किया, पूरे देश में एक अविश्वास पैदा हो गया, एक माहौल ऐसा बना कि लोगों की आस्था तार-तार हो गई। तो ये इसके पीछे ये कोई मामूली बयान नहीं था, मामूली घटना नहीं थी। तो ये आखिर बिना जाँच-पड़ताल के उसके बाद देखिए सवाल उस पे भी उठ रहा है कि आखिर वो जाँच गुजरात ही क्यों कराने जा रहे हैं? आप कहीं और जबकि हैदराबाद आप में विश्व की सबसे बड़ी, इंडिया की सबसे बड़ी जो है प्रयोगशाला है, जांच तो वहां भी हो सकती थी बिल्कुल ना। तो ये भी एक सवाल उठ रहा है, लेकिन इन तमाम सवालों के बीच में इस मुद्दे को जिस तरह से पूरे देश में हवा दी गई और उसके बाद जिस तरह से विपक्ष ने या सत्ता पक्ष ने उस पे राजनीतिक रोटियां सेकी, लेकिन उन सब के बीच जो लाखों लाख करोड़ों करोड़ जो आस्था जिनकी थी, उनकी आस्था को जो आपने ठेस पहुंचाया, उसे इतना जल्दी मुझे नहीं लगता कि वापस लाया जा सकता है, क्योंकि जब एक बार किसी के आस्था पे चोट पहुंचती है तो उसको पुनः वापस लाने के लिए बहुत समय लगता है, बहुत विश्वास बनाना पड़ेगा, तब आप उसको विश्वास में ला पाएंगे, क्योंकि जब एक बार अविश्वास पैदा हो गया तो उतना आसान नहीं। लेकिन राजनीतिक दलों को इससे मुझे नहीं लगता कि कोई फर्क या नफा नुकसान होता है कि किसी को विश्वास है या अविश्वास हो, उनको सिर्फ अपने राजनीतिक नफे नुकसान से मतलब होता है, राजनीतिक सत्ता प्राप्ति से मतलब होता है। और यही कारण है कि इतना माहौल बनाने का प्रयास किया इस मुद्दे को लेकर के। अब इतना कितना किसको फायदा होगा ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन लोगों की भावनाएं इससे जरूर आहत हुई। इस बात का कोर्ट ने संज्ञान लिया, भले ही किसी राजनीतिक दल ने संज्ञान ना लिया हो, लेकिन न्यायालय ने इसका संज्ञान लिया और उसके बाद इस तरह की टिप्पणी न्यायाधीश को करनी पड़ी, ये बड़ी बात है। सुप्रीम कोर्ट ने भगवान को राजनीति से दूर रखा जाए ये संदेश दिया, यकीनन बहुत अच्छा संदेश है, समाज के लिए एक बहुत उपयोगी होगा। राजनीतिक दल इस संदेश को कितनी गंभीरता से ले पाते हैं ये सोचना समझना होगा। आज के इस कार्यक्रम में आलोक जी ने बहुत अच्छी हमारे प्रश्नों का उत्तर दिया। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।